आज हम धारणा के द्वारा दृष्टा कैसे बनते हैं, विटनेस कैसे बनते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिकली कार्य करेंगे। सबसे पहले किसी भी ध्यान वाले आसन में सुखपूर्वक स्थिति में एक आसन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सभी एक सीध में रहें। शरीर के किसी भी भाग में तनाव नहीं रहे। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अपनी गोद में रखें। अब कुछ समय गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। अब आपको मैं धारणा के एक विषय पर छोड़ रहा हूँ, जो जल के बहने की आवाज़ आ रही है। इसे आप सुनिए। पूरा कंसंट्रेशन इस आती हुई आवाज़ पर आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं और आपको एक ही काम सौंपा गया है, केवल इस जल की आवाज़ को, जो धीमी धीमी और कभी कभी तेज आती है, इसे सुनिए। सजगता पूर्वक आपको इस आवाज़ को सुनना है। ध्यान रहे, इस समय आपका शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। यदि आपका मन आपको और कहीं ले जाए पुरानी यादों में, तब उस पर क्रोध मत कीजिए। उसको प्रेम पूर्वक निर्देश दीजिए कि अभी केवल मैं जल की इस आवाज़ को सुन रहा हूँ। पूरी कंसंट्रेशन से एक ही काम, केवल जल की इस आती हुई आवाज़ को सुनना। इस धारणा, जल की इस धारणा करने का एक उद्देश्य और है कि हमारा इस ध्वनि के प्रति न कोई प्रेम है न घृणा है। आज हम केवल दृष्टा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस जल के प्रति दृष्टा बनने की कोशिश करें। अब हम दृष्टा होने की ओर बढ़ रहे हैं। आप जल की आवाज़ को सुन रहे हैं, आंखें बंद है, शरीर स्थिर हैं। अब आप यह विचार करें कि मेरा शरीर जल की आवाज़ को सुन रहा है। मेरा शरीर
मेरा मन, मेरी सभी इंद्रियां जल की आवाज़ को सुन रही है। मेरा मन, मेरा शरीर इस जल की आवाज़ को सुन रहा है। अब आप एक नई क्रिया शुरू करेंगे। अब आप विचार करें कि आप कहीं दूर बैठे हैं और आपका शरीर एक जल स्रोत के पास बैठा है और समीप ही जल स्रोत भी आपको दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज़ को आप सुन रहे हैं। दूर बैठे हुए मानसिक रूप से आप आपके शरीर को एवं उस जल स्रोत दोनों को देखिए और साथ ही जल की ध्वनि पर भी ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आप दृष्टा बन रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने शरीर को एवं जल को दोनों को दूर से केवल वॉच कर रहे हैं, उसके विटनेस बन रहे हैं। यही धारणा है। आपका शरीर एक ओर बैठा है और एक ओर जल स्रोत की जो ध्वनि आ रही है, उन दोनों को आप देख रहे हैं और इस ध्वनि को महसूस कर रहे हैं। एक ही काम, आप केवल दृष्टा हैं। इस समय केवल दृष्टा हैं। आपका शरीर, जल स्रोत की आवाज़ और आप अलग बैठे हुए इन दोनों को देख रहे हैं, यानी कि आप इनके दृष्टा हैं। दृष्टा का अर्थ होता है जो केवल देखें, किसी घटना में जो शामिल ना हो। अभी आप इस धारणा, जल की धारणा में शामिल नहीं हैं। आप एक तीसरा पक्ष हैं जो आपके शरीर को देख रहा है और आपका शरीर जो जल की ध्वनि को सुन रहा है उसको देख रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी ईमानदारी से जल स्रोत की ध्वनि के आपके शरीर के दृष्टा बने और आप चिंतन करें कि आप दूर से आपके शरीर को जल की धारणा करते हुए देख रहे हैं। आप जल स्रोत को, आपके शरीर को एवं उसकी ध्वनि को सुन रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम नमः शिवाय। अब आपको दृष्टा होना के चिंतन को भी छोड़ना है। अब आपको केवल शांतचित्त होकर के बैठे रहना है। न कुछ सुनने का प्रयास करना है, न कुछ देखने का प्रयास करना है। जिस प्रकार
एक बर्तन में चावल रख कर के हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और उसके पश्चात केवल इंतज़ार करते हैं 4 और या 5 मिनट की वो जल्दी से तैयार हो जाएं, बन जाएं। इसी प्रकार सभी गतिविधियों को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, केवल वेट। जो होना है वो होने दें। ध्यान कुछ नहीं करने का नाम है। मन को धारणाओं के द्वारा थकाया जाता है और धारणा करके मन इतना थक जाता है कि वह अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है, आत्मा की ओर बढ़ जाता है। शांतचित्त रहते हुए जो अनुभूति होगी उसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। केवल 2 मिनट और शांत चित्त होकर के ना मैं देख रहा हूँ, ना मैं सुन रहा हूँ। यदि ध्वनि सुना रही है तो मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मैं शांत चित्त हूँ। मेरे आसपास की सभी गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन ना मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, ना मैं ध्यान में जाने की इच्छा रखता हूँ। केवल शांत चित्त होकर के वेट एंड वॉच कीजिए। शांत चित्त होकर के केवल इंतजार, केवल इंतजार, केवल इंतजार। शरीर स्थिर बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। शांत चित्त न ध्यान के बारे में सोच रहा है, न दृष्टा के बारे में सोच रहा है, न धारणा के बारे में सोच रहा है। केवल इंतजार। जो भी घटना होगा वो घटेगा। केवल हमारा अधिकार धारणा पर है। हम धारणा कर सकते हैं, ध्यान अपने आप घटता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः